औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक? इसका ओवरकोट चैप्टर नंबर लेसन नंबर 14 जो है, इसका हम इंट्रोडक्शन हो चुका है और इसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी आज हो गई है। आप बच्चों से मैंने पूछा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। मैंने स्टोरी भी डिस्कस कर ली, इसका टाइटल भी, इसका राइटर भी जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। अब हम जो है वो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मज़ीद डिले किए बगैर हम आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ, अपने ट्रांसलेशन की तरफ। साथ साथ ही आप बच्चों ने क्या करना है कि इसके सिनोनिम्स जो मैं नोट करवाऊँ वो आपने साथ साथ ही इसको और लिखते जाना है। ले जी, हम स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग इन जनवरी की एक शाम को अ वेल ग्रूम्ड, एक नहायत खुशपोश यंग मैन, एक खुशपोश नौजवान, हैविंग वॉकड अप डेविस रोड, जो कि डेविस रोड से चलता हुआ टू द माल पर आया और टर्न टू चेरिंग क्रॉस, वो चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से चलता हुआ मार रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख किया या चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। इसमें जो ग्रूम्ड है उसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है खुशपोश, और इसका जो है वो सिनोनिम हमारे पास होगा ड्रेस्ड या टाइडी। दोनों जो है वो हम इसमें से कोई कर सकते हैं। अच्छा जी, हिज थिन, उसकी जो हिज हेयर वाज स्लीक, उसके जो बाल थे वो चमकदार, मुलायम एंड शाइनिंग और चमकदार थे। स्लीक, मुलायम एंड शाइनिंग और चमकदार। स्लीक जो है इसको आप अंडरलाइन करें, उसके बाल मुलायम और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बंस, और उसने अपनी जो है वो कलमें बढ़ाई हुई थी। साइड बंस कहते हैं कलमों को। इसको आप अंडरलाइन करें। स्लीक जो है ये मुलायम, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा स्मूथ। और साइड बंस जो है ये साइड विस्कर्स। अच्छा जी, और उसने अपनी कलमें बढ़ाई हुई थी। हिज थिन मॉस्टिश, उसकी जो मूछें थीं, उसकी हल्की मूछें सीम्ड ऐसी दिखाई दे रही थी कि टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, जैसे कि पेंसिल के साथ उसको लगाया गया हो। ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे उसकी बारीक मूछें जो हैं वो पेंसिल के साथ खींची हों। ही हैड पुट ऑन अ ब्राउन ओवर कोट, उसने एक भूरे रंग का क्रीम कलर के भूरे रंग का एक ओवर कोट पहना हुआ था। विद अ क्रीम कलर हाफ ओपन रोज इन हिज बटन होल, जिसके अंदर जो है उसने एक बादामी रंग का ओवर कोट पहने हुआ था, जिसके काज होल जो है वो काज, जिसके काज में शरबती रंग का गुलाब का अधखिला फूल अटका हुआ था, जिसमें जो है वो अधखिला फूल, शरबती रंग का गुलाब का अधखिला फूल उसके अंदर लटका हुआ था। अच्छा जी, और फिर क्या था कि अ वाइट सिल्क स्कार्फ, और एक रेशमी ग्लोबन जो था वाज नोटेड एट हिज नेक, और उसने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द जो है वो एक सफ़ेद रेशमी ग्लूबंद जो है वो लपेटा हुआ था। अच्छा जी, और वन ऑफ हिज हैंड्स वाज स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, और उसने अपना एक हाथ अपने ओवरकोट की एक जेब में डाला हुआ था। वाइल इन द अदर, जबकि दूसरे हाथ में ही हैड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन, एक चमकती हुई बैत की छड़ी उसने पकड़ी हुई थी। विद एवरी नाउ एंड देन, जो कि वो कभी कभार, नाउ एंड देन कभी कभार, जो कि वो कभी कभार, ही ट्विल जॉन्टली, जिसको जो है वो मौज मस्ती, जॉन्टली मौज मस्ती के साथ, जिसको जो है वो मौज मस्ती के साथ जो है वो उसको घुमाता। इसको जो है ट्विल जो है इसको अभी आप अंडरलाइन करें, जिसका सिनोनिम है हमारे पास स्पिन, घुमाना, और जॉन्टली जो है मौज मस्ती के अंदाज में। इसका जो सिनोनिम हम करेंगे वो है चेयरफुली, जिसको जो है वो मौज मस्ती में आकर वो कभी कभार इसको घुमाने लगता। अच्छा जी, इट वाज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये हफ्ते की शाम थी, और ये भरपूर जो है वो जाड़े का मौसम था। जाड़ा यानी कि सर्दियों का।
इट वाज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये सर्दियों के भरपूर सर्दियों के ये जाड़े का मौसम था और हफ्ते की शाम थी। द शार्प आइस गस्ट ऑफ विंड, और क्या था जी कि शार्प जो है ये, इसको आप अंडरलाइन करें, इसका होता है तेज़, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा इंटेंस, और आईसी कहते हैं बर्फ़ानी, जिसका हमारे पास सिनोनिम है फ्रीजिंग, और गस्ट कहते हैं आंधी या झग्गर जिसे हम कहते हैं, तो इसका सिनोनिम हमारे पास होगा ब्लास्ट। तो क्या था जी कि ये भरपूर जाड़े का ज़माना था और हवा के बर्फ़ानी तोदे, हवा में बर्फ़ानी झक्कर जो है वो फुलादी आले की तरह उसको आके लगते थे। फुलादी झक्कर जो है वो आले आले की तरह आके लगते थे। इसको हम पढ़ते हैं, वो कहते जी कि उसने, अच्छा, द शार्प आईसी गस्ट, और वो शार्प बहुत तेज़ जो है वो आईसी गस्ट, जो बर्फ़ के जो गोले थे और विंड हवा में वो जो आ रहे थे, स्ट्रक, वो टकरा रहे थे लाइक स्टील, बिल्कुल जो है वो कील की तरह आके लग रहे थे। बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम, लेकिन वो जो नौजवान था वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो, ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे इसके ऊपर कोई भी इसका कोई असर ना हो रहा हो। इम्यून का मतलब होता है असर ना होना, किसी भी किस्म का जो है वो असर ना होना। अच्छा जी, वो लेकिन वो नौजवान ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो बिल्कुल भी उसके ऊपर जो है इस चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अच्छा जी, और फिर क्या था, सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली, जबकि दूसरे लोग जो थे वो तेज़ी से चल रहे थे, टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ब्रिस्कली जो है वो, इसको आप अंडरलाइन करें तेज़ी से, क्विकली, दूसरे जो लोग थे वो अपने आप को गर्म रखने के लिए तेज़ी से चल रहे थे, जबकि वो नौजवान जो था, ही वाज एमलिंग अलोंग, जबकि वो दूसरा जो नौजवान था, वो नौजवान जो था वो बड़े ही आराम से मज़े ले लेके चल रहा था। एम्बल का मतलब होता है मज़े से चलना। स्ट्रॉल, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें, एम्बलिंग, इसका सिनोनिम है हमारे पास स्ट्रॉल। अच्छा जी, ऑब्वियसली इंजॉइंग हिज प्रोमिनेट इन द बिटर कोल्ड, और वो जो है वो इस शदीद सर्दी में भी मज़े लेके चलते हुए, ऐसे वाज़े तौर पे जैसे कि वो अपने जो है वो चलने को जो है बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो ऐसे ज़ाहिरी तौर पर जैसे कि वो अपने चलने से बहुत ज़्यादा, चहलकदमी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। प्रोमिनेट जो है, इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है चहलकदमी करना, इसका मतलब भी सिनोनिम जो है हमारे पास स्ट्रॉल ही है, एम्बल या स्ट्रॉल। तो वैसे दिखाई दे रहा था कि जैसे कि वो अपने चलने का जो है वो, अपनी चहलकदमी को जो है वो इस बहुत ज़्यादा सर्दी में भी जैसे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। ही लुक्ड सच अ डैंडी, वो ऐसे जो है शानदार दिखाई दे रहा था। डैंडी जो है इसको अपना लाइन करें, इसका मतलब होता है बांका, शानदार, तो वो ऐसा जो है वो शानदार दिखाई दे रहा था। इसका सिनोनिम हमारे पास है गैलेंट, इसका सिनोनिम जो है वो गैलेंट, वो ऐसा जो है वो शानदार दिखाई दे रहा था। दैट के तांगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, के तांगे वाले ने जैसे ही उसको देखा, इवन फ्रॉम आ डिस्टेंस, एक ही फासले पर, विप्ड अप देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को तेज़ करते हुए, अपने घोड़े को वो जो है वो चाबुक रसीद करते हुए, विप अप का मतलब होता है चाबुक से मारना। तो क्या है जी कि वो चाबुक से अपने घोड़ों को मारते हुए, एंड रीच टूवर्ड्स हिम, उसके पास जो है वो पहुंच गए। विद द वेव ऑफ ही स्टिक, अपने छड़ी के इशारे से ही टर्न देम अवे, उसने उनको जो है वो वापस भेज दिया। उन्होंने उसको जो है अपनी छड़ी के इशारे से उनको वापस भेज दिया। अ टैक्सी ऑल्सो ड्रीव नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके पास आई। एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरली, और वो जो ड्राइवर था उसने उसको जो है सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा, सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा, लेकिन ही टू वाज टर्न ऑफ, लेकिन उसको भी वापस जो है वो भेज दिया गया, या उसको भी टाल दिया गया।
और दिस टाइम विद द नो थैंक यू, और इस बार नहीं आपका शुक्रिया, इसके साथ उसने उसको कहा। उसने कहा नहीं आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एज द इवनिंग एडवांस, जैसे ही शाम बढ़ती गई, एडवांस इसको आप अंडरलाइन करें, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें। अच्छा जी, तो क्या था, जैसे ही शाम जो है, एज द इवनिंग एडवांस द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, तो सर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई। इंटेंस जो है इसको भी आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है शदीद या सख्त, और इसका सिनोनिम है हमारे पास अक्यूट। जैसे ही शाम बढ़ती गई, सर्दी जो है वो ज़्यादा होती गई। अच्छा जी, और फिर क्या था, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस, इट वाज द कोल्ड, ये सर्दी ही थी, दैट इंड्यूस पीपल, जिसने लोगों को मजबूर किया था। ये सर्दी थी जिसने लोगों को जो है वो माइल किया था या मजबूर किया था। इंड्यूस जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है माइल करना, तरगीब देना, उकसाना। इसका जो है परसुएड, इसका जो है वो सिनोनिम होगा। जिसने लोगों को जो है इस बात की तरगीब दी थी कि पीपल टू सी कम्फर्ट इन प्लेयर, कि वो जो है वो इस में जो है वो लोगों को तफरी में आराम तलाश करने की तरफ माइल किया। ये सर्दी थी जिसने लोगों को तफरी में आराम तलाश करने की तरफ माइल किया। अच्छा जी, एट सच टाइम्स इट वाज नॉट ओनली द प्रोफ्लीगेट, इस वक्त ना सिर्फ वो लोग, प्रोफ्लीगेट जो इसको आप अंडरलाइन करें, प्रोफ्लीगेट कहते हैं जो आवारागर्द होते हैं, घूमने फिरने के जो शौकीन होते हैं, जो अयाश या आवारागर्द होते हैं, उनको प्रोफ्लीगेट कहते हैं। इसका सिनोनिम हमारे पास है इमोरल भी हम कह सकते हैं, वांटन भी हम कह सकते हैं, कि ये इस वक्त ना सिर्फ वो लोग जो कि घूमने फिरने के शौकीन थे, हु रेंज्ड अब्रॉड, जो कि बाहर आ चुके थे, ऐसे मौके पर ना सिर्फ आवारागर्द यानी कि घूमने फिरने वाले लोग ही जो घर से बाहर बेमकसद घूमते हैं, वो लोग भी जो है वो रेंज्ड अब्रॉड, वो बाहर आ चुके थे। बट इवन दोज हु वर यूजली कंटेंट टू लिव, लेकिन वो लोग भी जो ज़्यादातर पसंद करते हैं रहना विद देयर लॉनलीनेस, जो कि अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, बल्कि वो लोग भी जो अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, इसमें जो है वो रेंज का मतलब होता है बेमकसद घूमना, इसको आप अंडरलाइन करें। रोम, इसका सिनोनिम है हमारे पास। और कंटेंट होता है मुतमिन, जिसका सिनोनिम हमारे पास होता है सेटिस्फाइड। तो क्या है जी कि वो कहते हैं जी कि ऐसे मौके पर ना सिर्फ आवारागर्द ही जो घर से बाहर बेमकसद घूमते हैं, बल्कि वो लोग भी जो अमूमन अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, वो भी क्या थे, वो भी अमर्ज फ्रॉम देयर हाइड आउट्स, वो भी अपने घरों से बाहर आ चुके थे, टू ज्वाइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, ये जो गली बाज़ारों की जो रौनक थी उसमें शामिल होने के लिए वो भी अपनी पनाहगाहों से निकल आए थे। वो भी अपनी पनाहगाहों से निकल आए थे। जो लोग अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, वो भी गली और बाज़ारों की जो रौनक थी उनके साथ शामिल होने के लिए वो बाहर निकल आए थे। गेटी जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है रौनकें। अच्छा जी, और फ़न इसका जो है वो सिनोनिम होगा। एंड सो पीपल कन्वर्ज ऑन मॉल, और लोग जो थे वो इकट्ठे हो चुके थे। कन्वर्ज जो इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है गैदर। लोग जो है वो माल रोड पर जमा हो गए थे ऑन द मॉल, वेयर दे अम्यूज देमसेल्व्स अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड स्नैक बार्स। और वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे जहाँ वो मुख्तलिफ़ होटलों, रेस्टोरानों और कहवा खानों और स्नैक बारों में अपना दिल बहला रहे थे। यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है जी म्यून, इसका मतलब होता है इंजॉय करना, लुत्फ़अंदोज़ होना, दिल बहलाना। अच्छा जी, अम्यूज़ देमसेल्व्स अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड स्नैक बार्स, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स, हर कोई अपने अपने वसाइल के मुताबिक, हर कोई अपने अपने वसाइल के मुताबिक
मुख्तलिफ़ होटलों, रेस्टोरेंटों, कहवाखानों और स्नैक बारों में अपना दिल बहला रहे थे। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड द प्लेयर इनसाइड, वो लोग जो कि अंदर जाके अंदर के मज़े लूटने की इस्तात नहीं रखते थे, जो कि अंदर के मज़े लूटने की जिनके पास ताकत नहीं थी, वो क्या थे? अच्छा जी, वर कंटेंट टू गेस द कलर लाइट्स, वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और चमकते दमकते जो कलर लाइट्स एंड द ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स आउटसाइड, वो क्या थे? वो बाहर की रंग बिरंगी रोशनियों और चमकते दमकते इश्तिहारात देकर मुतमिन थे। वो रंग बिरंगी रोशनियों और चमकते दमकते इश्तिहारात देकर मुतमिन थे। अच्छा जी, एडवर्टिजमेंट कहते हैं इश्तिहारात को। एडवर्टिजमेंट्स इसमें जो है वो आप अंडरलाइन करें, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट हमारे पास है ब्राइट, और एडवर्टिजमेंट्स साइन या साइन बोर्ड, जो इश्तिहार या साइन बोर्ड जो होते हैं। अच्छा जी और फिर क्या था? अप एंड डाउन द मेन रोड देर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम्स ऑफ कार्स, और वहाँ पे जो है वो शाहरा पर आती जाती कारों, बसेस, तांगास एंड बाइसिकल्स, वाइल द पेमेंट थ्रोंग्ड विद पेडेस्ट्रियंस, वो जो शहरात है उनके आती जाती कारों, बसों, तांगों और साइकिलों का एक लंबा सा सिलसिला वहाँ था, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का बहुत ज़्यादा जो है वो हजूम था। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास थ्रोंग का मतलब था हजूम होना। इसका सिनोनिम आप लिखें पैक थ्रोंग का, और पेमेंट होता है पैदल चलने वाले, फुटपाथ पैदल चलने वाले, और स्ट्रीम्स का मतलब होता है सिलसिला, जिसका सिनोनिम हम करेंगे गश या कोर्स। अच्छा जी, तो वहाँ क्या था कि शाहरा पर आती जाती कारों, बसों, तांगों और साइकिलों का एक लंबा सा सिलसिला था, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का एक बहुत ज़्यादा जम्मे गफ़ीर था, ये एक बहुत बड़ा मजमा था। अच्छा जी, द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, वो नौजवान जो था वो सीमेंट की बेंच पर बैठा, और बेंच वाज वाचिंग विद इंटरेस्ट, और बड़े ही शौक के साथ देख रहा था द पीपल पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम, अपने सामने फुटपाथ पर गुजरने वाले लोगों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। पेमेंट फुटपाथ, अपने सामने जो है वो फुटपाथ पर आते जाते लोगों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ओवरकोट पहना हुआ था, विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम अस्तर खान टू रफ मिलिट्री खाकी, उनमें से जो है वो अक्सर लोगों ने ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि अस्तर खान, ये एक कपड़ा होता है जिसे हम क्राकली अस्तर खान ही बोलते हैं, से लेके जो कि खाली जो है वो खुरदरे फ़ौजी ओवरकोट तक हर किस्म के थे। उन्होंने अस्तर खान से लेके खाकी खुरदरे फ़ौजी ओवरकोट तक हर तरह के उन्होंने ओवरकोट पहने हुए थे। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी खाकीज एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप, जैसे कि पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़े गट्ठों में मिलते हैं, जैसे कि ये पुराने यानी कि लंडा बाज़ार जो होता है, जो पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़े बड़े गट्ठों में मिलते हैं, इस तरह के लोगों ने अस्तर खान से लेके खाकी खुरदरे फ़ौजी ओवरकोट तक इन्होंने कपड़े पहने हुए, ओवरकोट जो है वो लंबे कोट जो है वो पहने हुए थे। अच्छा जी, लें जी यहाँ तक आप रखो, ठीक है। इसका सिनोनिम आप लोग बच्चों ने नोट कर लेने हैं, जो आपको समझ ना आई हो उसको आप बच्चों ने मुझसे जो है वो सिनोनिम्स कल जब हम डिस्कस करेंगे तो आप बच्चों ने मुझसे ये पूछ लेना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हम इसको ख़त्म कर लें, कोशिश यही हमारी होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसको बहुत अच्छी तरह बच्चों ने पढ़ लेना है।